नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए इन दिनों की क्लासों में लेकर चल रही हूँ अलंकार में भी हम चल रहे हैं अर्थालंकार में। इससे पहले कुछ अलंकार हम पढ़ चुके हैं और जितना परीक्षोपयोगी दृष्टि से था उतने उदाहरण हमने देखे हैं, लेकिन उदाहरण जितना पढ़ो कम ही है। आप जब तक काव्य की पंक्तियों को बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं करोगे, उनमें आप रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ नहीं देखोगे, तब तक आप थोड़ा सा तैयारी से दूर रहोगे। तो जो भी आप काव्य पंक्ति पढ़ें उसमें थोड़ा सा चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ें। तो इस समय आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ें। इससे पहले हम आपको सूचना दे दें कि डीएस एकेडमी की तरफ से टेस्ट सीरीज तो चल ही रही थी। अब कुछ परीक्षार्थियों की कुछ कैंडिडेट की विशेष मांग पे बैच भी शुरू हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं डीएस एकेडमी का, बहुत विस्तृत और बहुत ही अवधारणात्मक, विवेचनात्मक, समीक्षात्मक जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, कथन हैं, उनके साथ में हम और भी विस्तृत, जितना विस्तृत हमने पढ़ाया है हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू में, उससे भी विस्तृत हम लेकर आ रहे हैं। और शुरू के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको कुछ विशेष छूट रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो भी आपको डेमो या जो भी चाहिए आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। कॉलिंग भी आप उसी नंबर पे करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज, यदि आपको टेस्ट पेपर का डेमो चाहिए तब भी आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और क्लास से या बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप उसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बैच एकदम जीरो लेवल से, शून्य से शुरू हुआ है। यदि आपने हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी को कभी नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत बेसिक रूप से आप आगे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे पहले इस बैच में ऐसे थे कि जो अवधारणाओं से बहुत दूर थे, बहुत ज़्यादा अवधारणाएं नहीं पढ़ाई थी। लेकिन ये जो बैच लॉन्च हुआ है इसमें बहुत अवधारणात्मक, समीक्षात्मक और व्याख्यात्मक तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ें इससे पहले इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अतिशय धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति, उक्ति का मतलब आप जानते हो, कथन या कहना। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। बढ़ा चढ़ाकर जो भी बात की जाती है उसको अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत रखा जाता है। जो बात कहते हैं वो गद्य में भी चली जाती है, लेकिन काव्य की जब बात आती है तो वहाँ पे काव्य पंक्ति में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा जब किसी तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, जैसे कहते हैं लोग करके तो आते हैं 125 में 110, 115 या कितना भी जाता है, तो कभी कभी लोग कह देते हैं ना, उपहास में भी कह देते हैं कि हमारा तो 127 सही है जबकि प्रश्न पत्र 125 का है। तो इस तरह के कुछ अतिशयोक्ति होती है, बहुत बात बढ़ा चढ़ा के कह दी जाती है। जैसे कि अच्छा यहाँ पे देखते हैं, एक थोड़ा सा फैक्ट है यहाँ पर, उपमेय को छिपाकर, उपमेय आप सभी जानते हैं मानव संबंधी जो तत्व होते हैं को छिपाकर उपमान द्वारा कहा जाए। जैसे कि आप अब देखिए उदाहरण के रूप से आप इसको समझेंगे। पहला है महत्वपूर्ण, आगे नदियां पड़ी अपार। ये तब की बात है जब महाराणा प्रताप के विषय में कहा जाता है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब अपार यानी कि नदी उफान पे है और घोड़ा कैसे पार करेगा इस नदी को। राणा जी का चेतक, राणा ने सोचा इस पार। राणा तब तक सोच ही रहे थे कि आगे नदी इतने उफान पर है, इतना एक तरीके से बाढ़ जैसा दृश्य है, तो घोड़ा कैसे पार उतारेगा मुझे। इतने राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि तब तक राणा ने इतने सोचा ही था, वो इतना फुर्तीला था कि कवि ने कल्पना की है कि तब तक चेतक जो था वो दूसरे पार पहुंच चुका था राणा को लेके। ठीक है, तो जबकि ऐसा नहीं है। तो बहुत बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बात की गई है। दूसरे नंबर पे बात करें उदाहरण की, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे बात की जा रही है कि हनुमान की पूंछ में तब तक आग भी नहीं लग पाई थी
लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और जो निशाचर थे भूत मतलब वहाँ पे वो सब भाग गए थे और लंका सारी जल गई थी। जबकि ऐसा नहीं था, जब पूंछ में आग लगी ही नहीं, पूरी पूंछ में जब आग नहीं लगी हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, जब तक हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी और लंका जल गई। तो ये अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका कोई उदाहरण नहीं है, इसका कोई अन्य भेद भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, थोड़ा समय दीजिए, कि इसमें ये माना जाता है जैसे कि यह द्वितीय चंद्र है, यह द्वितीय चंद्र है, जबकि ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे काल्पनिक थोड़ा सा रहता है, और काल्पनिक जो रहता है वो भी बहुत बढ़ा चढ़ा के रखा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखते हैं अतियुक्ति अलंकार, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और दोनों का अंतर भी यहीं पे हम देख लेंगे, क्योंकि जब अंतर हम पढ़े रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। देखिए, जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे अंतर से प्रश्न बन सकता है, वहाँ अंतर को बताएंगे। जहाँ पे हमें लगती है कि समानता से या बाकी तथ्य जहाँ रहेंगे, वो सब हम आपको कराते हुए चलेंगे। लेकिन आप ना ही तो क्लासों को शेयर कर रहे हो, ना ही आप मतलब कोई कमेंट रहता है। इतना मेहनत के बाद भी, इतनी सर्दी के बाद भी, सोचिए। चलिए आगे बात करते हैं अत्युक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति और अतियुक्ति इसलिए एक साथ लेके आए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे जो बात की गई थी वो की गई थी कि थोड़ी सी काल्पनिक थी, और उस बात कल्पना को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि जो असंभव है वहाँ पे कुछ संभव था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ असंभव रूपी में है। अतियुक्ति अलंकार, अत्युक्ति अलंकार। यहाँ पे बात करें तो पहले है आपका काव्य पंक्ति में जब शौर्य, किसी के शौर्य, औदार्य, सौंदर्य, विरह, प्रेम, कीर्ति यानी कि यश आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है, वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं बिहारी जी का दोहा। इत आवत उतजात है, चली 6-7 हाथ, विरह हिंडोले ही रहो, लगी उसासन है हाथ। हाथ या हाय भी होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा है गौरी पूजन तिय चली, गौरी की पूजा करने के लिए स्त्री चली, ले जल अक्षत हाथ, और ले जल
अक्षत हाथ, जल और अक्षत यानी कि चावल हाथ में ले लिए। विरह अनल ऐसी बढ़ी, और विरह रूपी अनल यानी कि अग्नि ऐसी बढ़ी, भयो हाथ में भात, भयो हाथ में भात। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद समझाते हैं आपको। देखिए, अतियुक्ति यानी कि जहां पे असंभव हो, जो बात कहना या सुनने में थोड़ी असंभव सी लगती है, तो वहाँ पे अतियुक्ति अलंकार होता है। जहाँ पे थोड़ी सी संभावनात्मक चीज़ें होती हैं, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो काव्य पंक्ति में जब किसी के शौर्य, औदार्य, सौंदर्य, विरह, प्रेम, कीर्ति आदि का जब आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर वर्णन जब किया जाता है, करने के लिए भी झूठ का सहारा लिया जाता है, तो वहाँ पर अतियुक्ति अलंकार होता है। अतियुक्ति अलंकार कब होता है कि जहाँ पर कवि किसी के शौर्य, प्रेम, औदार्य, कीर्ति, यश का वर्णन करने के लिए जब झूठ का सहारा लेता है, एक तरीके से कहते हैं ना कि सफेद झूठ, उसका सहारा जब यहाँ पे कवि लेता है, तो वहां पे अतियुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि बिहारी ने कहा है कि इत आवत उतजात है, चली 6-7 हाथ। नायिका विरह में इतनी है, मतलब इस तरीके से है कि इत आवत उतजात है, चली 6-7 हाथ, विरह हिंडोले सी रयो, लगी उसासन हाथ, या हाय भी बोल सकते हैं। यानी कि नायिका की जो सांसें हैं वो ऐसी है कि एक तरीके से जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, तो उस तरह जब आप सांस तेजी से लेते हैं और छोड़ते हैं, तो यहाँ पे नायिका का क्या दृश्य है कि नायिका जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है। विरह में ऐसी है, हिंडोले ही रहो, और विरह में वो इतनी विरह में हो गई है कि जब सांस छोड़ती है, लेती है, तो उसमें 6-7 हाथ आगे चली जाती है या पीछे चली जाती है। ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे कि जो आपने मेले वगैरह में हिंडोले देखे हैं, वो पहले ऐसे जाएंगे और फिर इस तरह जाएंगे। तो लगी उशासन हाथ, और उसकी सांसें ऐसी हैं कि उसकी सांसें उसको इतना विचलित करती हैं। तो ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है और सफ़ेद झूठ है। यहाँ पे दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि गौरी पूजन तीय चली। गौरी पूजन के लिए कौन चली? तीय यानी कि स्त्री चली। ले जल अक्षत हाथ, लेकर जल यानी कि पानी, और अक्षत यानी कि चावल हाथ, और वो क्या करती है कि हाथ में ही लेके चल देती है, हाथ में रखती है, जल और चावल एक साथ हाथ में रख लेती है, गौरी पूजन के लिए जाती है। विरह अनल ऐसी बढ़ी, और विरह, उसकी जो विरह वेदना थी, विरह रूपी जो अग्नि थी, वो इतनी बढ़ जाती है कि भयो हाथ में भात, और उसके हाथ में ही भात, यानी कि वैसे तो चावल रहता है, लेकिन जब चावल पक जाता है तो उसको भात बोलते हैं, तो वो उसके हाथ में ही जो भात है वो बन जाता है, पक जाता है। ठीक है, तो ये भी अतियुक्ति है, इसमें भी सफ़ेद झूठ है, कहीं से कहीं तक भी संभावनात्मक चीज़ें नहीं हैं। बात कर लेते हैं अतिशयोक्ति व अतियुक्ति अलंकार में भेद। देखिए, बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अतियुक्ति में जो बात है वो थोड़ी सी संभव हो सकती है, संभव बात, और अतियुक्ति में असंभव बात। जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पे कहा गया था कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, लेकिन वो इतना तो संभव था कि हनुमान जी थे, उनकी पूंछ भी थी, और लंका में आग लगाने जैसा वर्णन भी, लंका को जलाने जैसा वर्णन भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे गौरी पूजन तीय चली,
गौरी पूजन तिय चली स्त्री चली ले जल अक्षत हाथ, ऐसा तो हाँ मानते हैं कि इतना चल सकता है, लेकिन विरह अनल ऐसी बड़ी भयो हाथ में भात, यानी कि हाथ में भात नहीं बन सकता। और ये थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल असंभव बात है लास्ट वाली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। जो ये रहा आपका अतियुक्ति, आपका जो है अलंकार। तो आज की क्लास में हम इन दो ही अलंकारों को देखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बात करें आपके, चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं आपकी। जिसने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो वो क्लास को रोक के भी बीच में ले सकता है। 9568802463 ये है आपका कॉलिंग नंबर, संपर्क सूत्र, इंक्वायरी नंबर। ठीक है, इस नंबर पे अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, नेट जेआरएफ नेट का, टीजीटी पीजीटी वो किसी भी राज्य के हों, एलटी ग्रेड, और साथ में एपी का यूपी वाला है, यूपी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत न्यूनतम फीस में हम आपको ये बैच दे रहे हैं। साथ में यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो भी आप इसी नंबर पे कॉल करके 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर यहाँ पे दे रहे हैं, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहन अध्ययन के साथ में ये टेस्ट पेपर आपके तैयार किए जा रहे हैं। आपको प्रारंभ में क्लासें दी गई थी 0 लेवल से, 0 से हमने आपको पढ़ाया था, और आप इतने आगे बढ़ गए हैं कि पूरा कोई भी विधा हमने नहीं छोड़ी थी जो आपको नहीं पढ़ाई थी। यहाँ तक कि जो भी गद्य विधाएं, पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं हमने आपको सभी पढ़ाया था, और बहुत विस्तृत पढ़ाया था। तो जितना हमने आपको अभी विस्तृत पढ़ाया था उससे भी विस्तृत आप इस बैच में हमें देखेंगे। जो भी जितनी अवधारणाएं, समीक्षात्मक तथ्य हमने आपको दिए थे उससे दुगुने तिगुने आप यहाँ पे समीक्षात्मक प्रश्न देखेंगे, कथन देखेंगे, आलोचकों के कथन देखेंगे, और साथ ही में इसमें टेस्ट पेपर भी हम आपको 25 या 20 टेस्ट पेपर, हम आपको 25 टेस्ट पेपर दे रहे हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे। बाकी इस बैच में जो आपको सुविधाएं मिलेंगी वो टॉपिक टू टॉपिक भी आपको टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ से जितने संभव होंगे यहाँ पे हम आपको प्रश्न देंगे। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ पे टेस्ट पेपर दिया जाएगा, आपसे स्कोरिंग भी ली जाएगी। और इसी के साथ में नेट की यदि हम बात करें तो नेट का जो हमारा टारगेट रहेगा वो जून रहेगा। जून हमारा टारगेट है। इससे पहले ही हम आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट कराएंगे बैच का भी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहता है, देखिए बहुत ज़्यादा आपको प्रामाणिकता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितना विस्तृत आपको पढ़ाया गया है उससे भी ज़्यादा विस्तृत हम आपको यहाँ पे देंगे। जब हमने फ्री में आपको इतना विस्तृत पढ़ाया है तो सोचिए यहाँ पे तो हम आपसे निःशुल्क हमने आपको जब इतना विस्तृत पढ़ाया है तो सशुल्क तो हम आपको कितना पढ़ाएंगे ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और चयन के विषय में नेट और बिहार में भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कुछ बच्चे रोल नंबर वगैरह अपना बता दिए हैं, कुछ नहीं बताए हैं, सीधे फ़ोन करके बता दिया है कि हमारा चयन हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच से संबंधित या किसी भी जानकारी के लिए 9568802463 पर ही आप हमें कॉल करेंगे। तो अभी की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले अन्य अलंकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।